हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम आयुष अग्रवाल, योर मैथ्स एडुकेटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्लास 7 चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी चैप्टर है। आप अपनी 6 क्लास में ही पढ़ के आ चुके हैं। सो आर यू एक्साइटेड? ऑल राइट, तो ये मेरा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। अब आगे देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पेरीमीटर, अबाउट एरिया। ट्रस्ट मी, इस चैप्टर को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप अपने डेली लाइफ में इसको अप्लाई कर सकते हो और वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे पेरीमीटर इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ऑल राइट, सो शैल वी स्टार्ट? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि व्हाट इज़ पेरीमीटर। तो सबसे आसान तरीके से अगर हम पेरीमीटर समझें तो हम समझ सकते हैं द मेजरमेंट ऑफ अ बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। कैसे? जैसे ये क्लोज फिगर है, ये क्या है? एक रेक्टेंगल है, राइट? इस रेक्टेंगल की ये बाउंड्री है ना? ये 4 सेंटीमीटर गिवन है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 एंड देन दिस इज 6 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसकी टोटल लेंथ काउंट करें ऑफ अ बाउंड्री देन दैट इज़ कॉल्ड पेरीमीटर। फॉर एग्जांपल इस केस में क्या होगी बाउंड्री? 4 सेंटीमीटर देन 6 सेंटीमीटर देन 4 देन 6, इट बिकम्स 20 सेंटीमीटर ऑन एडिंग, राइट? तो दिस इज पेरीमीटर। ऑल राइट, इसी तरीके से ये एक क्लोज फिगर है। इस क्लोज फिगर बाउंड्री की लेंथ अगर हम काउंट कर लें, सबको प्लस कर लें, तो हमारा क्या निकलेगा? पेरीमीटर, राइट? ईजी है। तो अब हम ये पेरीमीटर डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं, चलो वो देखते हैं। तो आप कभी टेलर के पास गए हैं? तो जब भी हम टेलर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है? वो आपकी वेस्ट का लेंथ चेक करता है, आपकी हैंड का करता है, लेग्स का करता है, चेस्ट का करता है। तो असल में वो क्या मेजर कर रहा होता है? वो आपकी बॉडी का पेरीमीटर मेजर कर रहा होता है ना? जैसे आपके हैंड का पेरीमीटर चेक करता है कि आपका हैंड का पेरीमीटर क्या है, उस अकॉर्डिंग वो क्लोथ्स आपके डिज़ाइन करता है, राइट? ये समझ आया? तो दूसरा एग्जांपल है, ये है एक स्विमिंग पूल। तो पूल की ये जहाँ से हम जंप करते हैं, ये क्या होती है? इसकी बाउंड्री होती है, राइट? ये बाउंड्री है तो इसकी लेंथ भी है, इसकी ब्रेथ भी है, और इसकी अगर सारी बाउंड्री को अगर हम प्लस कर लें तो क्या निकलेगा? पेरीमीटर। अभी आप तो समझ गए होंगे। इसका मुझे बताइए, ये टायर है, इस टायर का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम? बिल्कुल सही, अगर हम इसके टायर की लेंथ मेजर कर लें तो क्या हो जाएगा? इसका पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं। ऑल राइट, समझ आया? अब हम देखते हैं व्हाट इज़ एरिया। अभी तक हम देख रहे थे पेरीमीटर में कि किसी क्लोज फिगर की बाउंड्री को पेरीमीटर कहते हैं, लेकिन वही क्लोज फिगर जो अंदर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसे क्या कहेंगे? उसे ही कहेंगे हम एरिया। ठीक है, एक प्लेन या एक एरिया जो एक सरफेस ऑक्यूपाई करे उसे क्या कहेंगे? एरिया, राइट? ईजी है। तो एरिया के एग्जांपल्स डेली लाइफ में से कैसे आ सकते हैं, चलो कुछ देखते हैं। जैसे 2 एग्जांपल हैं यहाँ पे। ये तो आपको पता होगा ये क्या है। ये एक है ब्लैक बोर्ड, बिल्कुल, जो हमारे स्कूल्स में मैम यूज़ करती हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें पेरीमीटर और एरिया क्या होगा? ये जो कार्डबोर्ड रीजन है, ये बाउंड्री, ये तो इसका पेरीमीटर होगा। यस, ये है इसका पेरीमीटर। लेकिन जो एरिया ब्लैक बोर्ड का है, जैसे मैम यहाँ पे कुछ भी लिखती हैं, ये पूरा ब्लैक बोर्ड का स्पेस क्या कहलाएगा? एरिया। अब मुझे बताओ ये क्या है? ये है इंडिया का मैप। वेरी गुड। तो इसके अंदर पेरीमीटर क्या होगा? अगर ये पूरी बाउंड्री अगर हम कैलकुलेट कर लें, किलोमीटर्स में आएगी ये, है ना? बहुत बड़ा है हमारा इंडिया, आपको पता होगा, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, बहुत बड़ा है। तो इस पूरी बाउंड्री को क्या कहेंगे? पेरीमीटर। लेकिन एरिया किसे कहेंगे? एरिया कहेंगे जो ये स्पेस जहाँ लैंड है, पूरा स्पेस हम रह रहे हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दिस इज़ ऑल कॉल्ड एरिया। ऑल राइट, ईजी है। अब पेरीमीटर और एरिया अच्छे समझ आया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज़ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल हमको सबको पता है, एक क्लोज फिगर होता है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल 90 डिग्री बनाता है, राइट? और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे क्या कहते हैं? लेंथ। और जो वर्टिकल लाइन होती है इसे क्या कहते हैं? ब्रेथ। सबको पता है। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं, अपना सिंपल लॉजिक लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे? सारी लेंथ प्लस करेंगे ये लेंथ को, देन दिस इज़ कॉल्ड ब्रेथ, देन अगैन दिस इज़ लेंथ, तो इसको भी प्लस करेंगे, देन अगैन दिस इज़ ब्रेथ, राइट? देखो हमारे पास 2 लेंथ हैं और 2 ब्रेथ हैं, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2 × L + B। यस, सो दिस इज़ द पेरीमीटर, दिस इज़ फॉर्मूला ऑफ आवर पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ऑल राइट, पेरीमीटर तो बहुत ईजी था। अब एरिया देखते हैं। एरिया कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का? हम सिंपल क्या करते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हैं। इट मीन्स बेस इंटू हाइट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर लेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है अगर हमें 4 सेंटीमीटर,
तो हमारा एरिया क्या आएगा, हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो एरिया आएगा 8 इंटू 4 दैट इज़ 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यूनिट जब यूनिट से मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान देना है कि यूनिट इसकी हमेशा स्क्वायर में लिखी जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और मे बी किलोमीटर स्क्वायर, एनीथिंग एल्स। ऑलराइट, सिंपल क्या करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करें, चलो। तो ये क्वेश्चन है, द लेंथ एंड अ ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 50 मीटर एंड 30 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो एक हम रेक्टेंगल लैंड बनाते हैं, इसकी पेरीमीटर हमें गिवन है 50 मीटर एंड ब्रेथ गिवन है 30 मीटर। ऑलराइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, फाइंड इट्स एरिया। तो अभी हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा था, फॉर्मूला बहुत ईजी है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या गिवन है हमें 50 मीटर एंड ब्रेथ गिवन है हमें 30 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15 एंड 00 1500 मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ फेंसिंग। अब फेंसिंग पता है आपको क्या होता है, फेंसिंग आपने देखा है, जैसे हम इसे खेतों में, अपने खेतों में फेंसिंग लगा लेते हैं, पार्क्स में फेंसिंग कर लेते हैं। तो फेंसिंग कैसे निकालेंगे, अगर हम कैलकुलेट कर लें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, राइट, ये रेक्टेंगल है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या था, 2 इंटू एल प्लस पी, याद है। अब हमें वैल्यू पुट कर देनी है, लेंथ गिवन है 50 मीटर, ब्रेथ गिवन है 30 मीटर, देन वैल्यू विल बी 50 प्लस 30 मीन्स 80 एंड 2 इंटू 80 मीन्स 160 मीटर। आप सबसे हो जाएगा, आगे बढ़ें। चलो, अब हमने पढ़ लिया अच्छे से रेक्टेंगल के बारे में। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल में थोड़ा सा डिफरेंस है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, हमें सिंपल चारों साइड्स को इक्वल प्लस कर देना है। चारों साइड्स प्लस करेंगे तो पेरीमीटर क्या आएगा, 4 इंटू साइड, राइट, याद हो जाएगा ना। तो इस केस में पेरीमीटर क्या निकल के आएगा, इसका आंसर यहाँ पे हमें साइड क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा पेरीमीटर क्या आएगा, 4 5 ज़ा 20 सेंटीमीटर आंसर। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर भी बिल्कुल सेम है जैसे हम रेक्टेंगल का निकालते थे। रेक्टेंगल में हम क्या करते थे, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देते थे, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। ऐसे ही इसके अंदर सारी साइड सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर का एरिया हम लिख सकते हैं ना, साइड इंटू साइड। सिंपल है, ऐसे याद हो जाएगा आपको अच्छे से, रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, स्क्वायर साइड इंटू साइड, ठीक है। एरिया क्लियर हो गया, क्लियर हुआ तो क्वेश्चन करें। ओके, एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। अब ये एक स्क्वायर पार्क दे रखा है और इसका पेरीमीटर हमें गिवन है कितना, 320 मीटर। अब हमें पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हम फॉर्मूला लिखेंगे 4 इंटू साइड, है ना। पेरीमीटर कितना गिवन है, 320 मीटर्स। एंड यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड साइड फ्रॉम हेयर। साइड कैसे निकलेगी, अगर हम यहाँ 4 मल्टीप्लाई में यहाँ पे इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 320 डिवाइडेड बाय 4 इट मीन्स 80 मीटर्स, राइट। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया। अभी तो हमारा क्या निकल के आया, साइड। तो अब हम एरिया का फॉर्म लगाएंगे, एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है हमें पता था, साइड इंटू साइड, और वी कैन राइट साइड का स्क्वायर, राइट। साइड कितनी निकल गई हमारी 80 मीटर्स, इसका स्क्वायर यानी कि 80 इंटू 80 करेंगे तो क्या आएगा 6400 मीटर स्क्वायर। क्या आप कर पाएंगे, तो चलिए अब हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने देखा आज व्हाट इज़ पेरीमीटर एंड व्हाट इज़ एरिया, ठीक है। पेरीमीटर में हमने क्या देखा कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज फिगर। अगर हम सारी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें तो वो क्या निकलेगा, उसका पेरीमीटर, ठीक है। फिर हमने देखा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू एल प्लस बी। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो लेंथ होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है वो ब्रेथ होती है, ठीक है। प्लस कर लेंगे 2 इंटू एल प्लस बी। फिर हमने देखा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, चारों साइड से इक्वल हैं तो ये एस, ये एस, ये एस, ये एस, इसका मतलब पेरीमीटर क्या निकलेगा 4 इंटू साइड, ठीक है। फिर हम आए एरिया पे। एरिया क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्लोज फिगर उसके अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है उसे कहते हैं एरिया, ठीक है। फिर हमने देखा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर स्क्वायर का हमने देखा, स्क्वायर का बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह सेम है, साइड इंटू साइड, राइट, बिल्कुल ईजी है। तो कैसा लगा आपको ये आज का लेसन, अगर आज का लेसन समझ आया हो तो आप ये क्वेश्चन अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और कल इसका आंसर आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बता सकते हैं, ऑलराइट।
एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।